झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है और राज्य में स्थानीयता की नीति स्पष्ट करने की मांग को लेकर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के सदस्यों ने झारखंड विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। मौके पर भाजपा विधायकों ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार स्थानीयता के मुद्दे को उलझाकर रखना चाहती है और लोगों को लड़वाकर इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। विधानसभा का बजट सत्र आगामी 25 मार्च तक जारी रहेगा। वहीं इसी बीच विपक्ष लगातार कई मुद्दों को लेकर हेमंत सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है और साथ ही आजसू के साथ साथ कई संगठनों ने आज विधानसभा घेराव करने का ऐलान किया था। वहीं राज्य का सबसे अहम मुद्दा स्थानीयता का है और साथ ही 1932 खतियान का भी मामला और भाषा विवाद का भी मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस दौरान विधानसभा के बाहर देखा गया कि भाजपा के साथ साथ कई पार्टियों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और साथ ही नारेबाजी भी की। स्थानीयता की मांग को लेकर लगातार विपक्ष हेमंत सरकार पर हमला करती आई है। वहीं भाषा विवाद साथ ही रोजगार के मुद्दे को भी लेकर विधानसभा का आज घेराव भी किया गया है। वहीं बता दें कि विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दिया गया है। वहीं विभिन्न पार्टियों का कहना है कि सरकार स्थानीयता के मुद्दे पर कुछ विचार विमर्श नहीं करना चाहती है, लोगों को आपस में लड़वाकर राजनीतिक लाभ बस उठाना जानती है। स्थानीय नीति को लेकर लगातार विपक्ष का हमला प्रदर्शन हेमंत सरकार पर जारी है। वहीं विधानसभा सदन के बाहर भाजपा के साथ साथ आजसू और कई पार्टी के संगठनों ने हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही विधार विपक्ष हेमंत सरकार को घेरती हुई आ रही है और इसी क्रम में आज विधानसभा के बाहर सभी पार्टियों का धरना प्रदर्शन जारी है। जो जनता है, जो बेरोजगार जनता है, वो भी समझ गई है। लेकिन मैं मांग करता हूँ, पार्टी मांग करती है, विपक्षी दलों ने कह रहे कि आप जो झारखंड में आग लगाने का काम कर रहे हैं, कृपया उस पर पानी डालने का काम करिए। ये चलने वाला नहीं है। आखिर स्थानीय कौन है, ये आपको परिभाषित करना पड़ेगा। सत्तारूढ़ दल के मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार का सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के द्वारा राज्य के अंदर एक विद्वेषकारी, एक विध्वंसकारी, एक विभाजनकारी राजनीति चल रही है और झारखंड की जनता को अशांत करने का ये काम आज सत्तारूढ़ दल के लोग ही कर रहे हैं। विधायक हैं वो आज भी संवाददाता विशाल अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। विशाल, लगातार अगर सुबह से विधानसभा की बात कर लेते हैं तो लगातार सुरक्षा व्यवस्था की गई है और चाक चौबंद किए गए। विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में धारा 144 भी लागू कर लिया गया है और विधानसभा का घेराव भी आजसू सहित कई पार्टियों ने किया। तो मौके पर क्या कुछ देखने को मिला? देखिए, 25 फरवरी से झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आगाज हुआ था और आज 6वां दिन है। अगर हम 6वें दिन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी विधायक हैं विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि स्थानीयता को लेकर जो हेमंत सरकार की नीति है स्पष्ट और उन्होंने कहा कि उनके घर से कहा गया है कि आप हेलमेट पहुंच कर जाइए। देखिए, आज 7 मार्च है। 7 मार्च को स्थानीय नीति को लेकर, नियोजन नीति को लेकर, आरक्षण को लेकर, सरना धर्म कोड के लेकर ऐसे कई मुद्दे हैं को लेकर आजसू है सो आज विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था। आपको बता दें प्रीति की रांची जिला का जो भी एंट्री पॉइंट है वहां पर 50 बैरिकेडिंग लगाई गई है। जो भी आजसू के कार्यकर्ता है विधानसभा भवन घेराव करने के लिए पहुंच रहे थे उन्हें उन बैरिकेडिंग के समक्ष रोका गया है। देखिए, लगातार जिस प्रकार से राज्य में धरना प्रदर्शन चल रहा है विभिन्न मुद्दों को लेकर, अगर हम बात करने सरना धर्म कोड को लेकर, नियोजन नीति को लेकर, स्थानीय नीति को लेकर, तो जिस प्रकार से यहां पर धरना प्रदर्शन जारी है, लगातार हेमंत सरकार को घेरने का कोशिश किया जा रहा है और इसी को लेकर जो आजसू पार्टी है जो विपक्ष में है, आज विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था। देखिए, दोनों तरफों से हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि स्थानीयता को लेकर, नियोजन नीति को लेकर सरकार की जो नीति है स्पष्ट नहीं है। वहीं आजसू आज एक्शन मोड में देख रही है। यही कारण है कि जो भी आजसू के कार्यकर्ता है लगातार इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश इनकी जारी है। देखिए प्रीति, इसमें 2 बातें हैं। अगर हम जिला प्रशासन की
के दायरे में 144 जो धारा है उसे लागू किया है। और आपको बता दें, इसके अलावे जो हरमू मैदान है, जो प्रभात तारा मैदान है, जो शहीद मैदान है, वहां आज की धरना प्रदर्शन को देखते हुए भी धारा 144 लागू की गई है। तो देखिए, जो भी है राज्य के विभिन्न जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन्हें लेकर आजसू पार्टी, भारतीय जनता पार्टी लगातार हेमंत सरकार को घेर रही है। और आजसू का आज विधानसभा घेराव कार्यक्रम था। इसी के मद्देनजर जो हेमंत सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू गई है। तो हेमंत सरकार अपना बचाव को लेकर जो भी तैयारियां हैं उसे मुकम्मल रख रही है। वहीं अगर हम बात करें जो विपक्षी दल है, तो सरकार को घेरने में कहीं भी कोई कोशिश नहीं छोड़ रही है। जी प्रीति। विशाल, अगर सदन के अंदर की बात कर लेते तो बिरंची नारायण ने मॉब लिंचिंग के मामले को उठाया और साथ ही मॉब लिंचिंग के मामले को उठाते हुए उन्होंने सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि राज्य में कानून तो बन चुका है लेकिन जमीनी स्तर पर उसका कुछ उपयोग नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, जब से हेमंत सरकार का गठन हुआ है, जो भी विपक्षी दल है लगातार सरकार पर आरोप लगा रही थी कि हेमंत सरकार के गठन से ही राज्य में नक्सलवाद, मॉब लिंचिंग, ऐसे जो कई मुद्दे हैं प्रभावी रहे हैं। सरकार जिन मुद्दों के साथ सत्ता में आई थी उन मुद्दों को लेकर ये मुखर नहीं देख रही है। देखिए, मॉब 2022 की अगर बात करें, जिस प्रकार से संजू प्रधान की मॉब लिंचिंग में हत्या होती है, रुपेश पांडे की हत्या होती है, इसे लेकर राजनीति चरम पर थी। और जो भी विपक्षी दल है यही आरोप लगा रहे हैं कि विधानसभा से तो आपने मॉब लिंचिंग को लेकर जो कानून है, जो बिल है, उसे पास करवा लिया है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर इसका असर नहीं दिख रहा है। लोगों में जो कानून का जो डर है, जो भय है, वो नहीं दिख रहा है। तो देखिए, मॉब लिंचिंग को लेकर जो भी विपक्षी दल है लगातार हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। और जो सरकार के जो लोग हैं, गठबंधन सरकार दलों के जो लोग हैं, उनका यही कि राज्य में कैसे सुरक्षा को लेकर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। जो भी जिला प्रशासन है, जिस प्रकार से विपक्ष को लेकर, भाषा विवाद को लेकर, स्थानीयता को लेकर, बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेर रही है, ये देखने वाली बात होगी कि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है और जो भी विपक्षी दल है इन मुद्दों को सदन में कैसे उठाती है और सरकार इन मुद्दों को जनता के समक्ष विपक्षी दलों को कैसे जवाब देती है, ये देखने वाली बात होगी। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें, जिस प्रकार से हेमंत सरकार ने कहा था कि जो 2021 का जो वर्ष होगा, नियुक्तियों का वर्ष होगा, हम युवाओं को रोजगार देंगे, उन मुद्दों पर भी एक्शन मोड में नजर नहीं आ रही है। हालांकि सरकार के जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, उनका यही कहना है कि अभी भी युवाओं को रोजगार देने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। जो भी विभाग में रिक्त पड़ी पद हैं उसकी समीक्षा की जा रही है और जल्द ही युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जी प्रीति। विशाल, विधानसभा के बाहर ये देखने को मिला कि भाजपा पार्टी के अध्यक्ष हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो भी स्थानीय नीति का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, खतियान का मुद्दा है, उन सबके बीच कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक मुद्दा काफी ज्यादा छुप रहा है। वो है बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष दर्जा देने की जो मांग है। इस पर क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी देखिए, जैसे ही सदन की शुरुआत हुई थी, बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिलाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो भी विधायक है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वेल में भी जाकर उन्होंने प्रदर्शन किया था। देखिए, 2 वर्ष हो चुके हैं हेमंत सरकार को गठन हुए और ये तीसरा बजट इन्होंने पेश किया है। और जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष का जो पद है, रिक्त है, उसके बिना ही सदन चल रहा है, तो इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हेमंत सरकार पर निशाना साध रही थी। हालांकि इलेक्शन कमीशन अपना जो नीति है स्पष्ट कर चुकी है। ये जो पूरा केस है स्पीकर के हैंड में है। अब देखने वाली बात होगी कि बाबूलाल मरांडी को जो नेता प्रतिपक्ष का दर्जा है अब तक नहीं मिल पाया है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार निशाना साध रही थी। देखिए प्रीति, अगर हम बात करें, जब से राज्य में गठबंधन सरकार का गठन हुआ है, धरना प्रदर्शन, विरोध, वाद विवाद मौखिक रूप से ये लगातार चल ही रहा है। लेकिन अगर हम जो 4 बिंदु हैं, 4 बिंदुओं में बात करें 2022 को लेकर कि मॉब लिंचिंग, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, बेरोजगारी, सरना धर्म कोड, झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान को लेकर जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो ये देखने वाली बात होगी कि सरकार के कानों में ये जो जितने बातें हैं सब जा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इन मुद्दों को लेकर जिस प्रकार से विपक्ष सत्ता पक्ष के लोगों पर हावी है, तो इसका क्या प्लानिंग सरकार की ओर से तैयार किया जाता है। क्योंकि देखिए, जनता के समक्ष जिस प्रकार से सरकार का जो चेहरा है। विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन को संबोधित कर रहे हैं। तो आइए लाइव जुड़ते हैं। माननीय सदस्य लंबोदर, क्या बोलिएगा भानु जी? क्या बोलिएगा? बढ़िया 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 बढ़िया, चलिए लंबोदर जी।
मुख्यमंत्री प्रश्नकाल है, बोलेंगे हर चीज में व्यवधान उत्पन्न करें। बढ़िया लंबोदर जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंडल आयोग ने सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक कसौटियों पर तमाम आधा घंटा समय है मुख्यमंत्री, आयोग ने मालूम क्यों नहीं किया आप कि देश मुख्यमंत्री? में कुल आप मुख्यमंत्री प्रश्नकाल डालना चाहिए, आपको डालना चाहिए था। भारतीय जनसंख्या के आधे से अधिक हिस्सा 1990 में मंडल आयोग के रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्ग के लोगों को पूरक के रूप में सरकारी पूछिए माननीय नौकरी में लंबोदर जी। 27% आरक्षण लागू किया गया, लेकिन झारखंड अलग राज्य होने के बावजूद पिछड़े वर्गों को मात्र 14% आरक्षण दिया गया। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार से झारखंड में पिछड़ी जातियों का आरक्षण 14% से बढ़ा लंबोदर जी, 36% से 50% वृद्धि करने के एक मिनट लंबोदर जी, चलिए क्या सूचना है आपका? आप माइक पर बोलिए। अध्यक्ष महोदय, ये नीतिगत विषय जब नहीं था तो ये सभा सचिवालय का काम है अध्यक्ष महोदय कि जो विषय नीतिगत नहीं हो वो मुख्यमंत्री के सामने नहीं जाना चाहिए। दोनों विषय जो आए वो नीतिगत नहीं थे अध्यक्ष महोदय। मैं तो आपका मदद कर रहा था, आप हम पर गर्म हो गए अध्यक्ष महोदय। हम कहाँ पर गर्म हुए? हम किसी पर गर्म मामला मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए, आवेदन तो इतने पड़ेंगे, लेकिन उसमें जो नीतिगत होगा वही छाट करके जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। ये मेरा आपसे आग्रह है। मैं आपको कोई इरिटेट करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हुआ अध्यक्ष महोदय, हम सहयोग करने के लिए। माननीय सदस्य, आप सुन लीजिए। आप देखिए, आपके पीछे परमानेंट खड़ा है रणदीप जी, परमानेंट खड़ा है। अब हम क्या बताएं आपको, बताइए। अब मुख्यमंत्री प्रश्नकाल बहुत मुश्किल से आधे घंटे का है और कुछ माननीय सदस्य किए हैं। अब उनका भी समय चला जाएगा, तकलीफ होता है भानु जी। आपका भी प्रश्न मारोगा तो तकलीफ होता है। बोलिए, बढ़िए। अध्यक्ष महोदय, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने झारखंड सरकार से झारखंड में पिछड़ी जातियों का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 36 से 50% तक करने की अनुशंसा की है। आयोग ने कहा है कि झारखंड में पिछड़ी जातियों ओबीसी की आबादी कुल आबादी का 55% है। इस आधार पर अभी झारखंड में मात्र